मूवी के शुरू में हम रोब नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जंगल में अपनी फैमिली को लेकर के आया था। इसकी फैमिली में इसके अलावा 3 लोग और हैं, जिसमें इसकी वाइफ का नाम मार्गरेट है और एक खूबसूरत बेटी है जिसका नाम एम और एक बच्चा है जिसका नाम ओली है। यहाँ पर हम रोब को देखते हैं जो अपनी फैमिली के लिए खाना बना रहा था। ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे क्योंकि काफी टाइम बाद रोब अपनी फैमिली को कैंपिंग के लिए जंगल में लेकर के आया था। अब ऐसे ही एंजॉय करते हुए रात हो जाती है और ये सभी लोग डिनर करके सो जाते हैं। अब जैसे ही सुबह होती है, रोब एम से कहता है कि हम सभी लोग हाइकिंग पर जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन एम यह कहते हुए मना कर देती है कि मुझे हाइकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए आप लोग जाओ और मैं यहीं पर रुक करके एंजॉय करूंगी। तब रोब मार्गरेट और रोली को लेकर के यहाँ से जाने लगता है। उनके जाने के बाद एम को डाउट होने लगता है कि कोई छुप करके उसे देख रहा है। ये सोच करके एम की फटने लग जाती है। अब वह कैंप के चारों तरफ देखने लगती है कि वाकई कोई उस पर नजर रख रहा है या फिर यह उसका वहम है। वह काफी देर तक इधर उधर घूमती रहती है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन उसकी अभी भी बुरी तरह से फट रही थी, इसलिए वह अपनी गाड़ी में जाकर के अंदर से लॉक करती है और सो जाती है। तभी हम एक और गाड़ी को देखते हैं जो उसकी गाड़ी के पीछे आकर के रुकती है। तभी हम 2 आदमियों को देखते हैं जो इस गाड़ी से बाहर निकलते हैं, जिसमें एक का नाम जर्मन और दूसरे का नाम चौक था। अब ये दोनों उस गाड़ी के पास आते हैं। तभी जर्मन की नजर एम पर पड़ जाती है और वो उसकी खूबसूरती देख करके उस पर फिदा हो जाता है। वह चौक से कहता है कि भाई, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी और यह लड़की एकदम जवान और कम उम्र की है। फिर वह चौक से कहता है कि भाई, मुझे मत रोकना, मैं इस लड़की का बलात्कार करके इसके मजे लेना चाहता हूँ। तब चौक कहता है कि साले, तूने पहले भी एक लड़की का बलात्कार करते हुए बहुत बड़ी गलती कर दी थी और इस वजह से तुझे जेल जाना पड़ा था। यह सुनकर के जर्मन कहता है कि अब वैसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर के चौक भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये एम के साथ बलात्कार करते। इससे पहले जर्मन कैंप की तरफ जाग के देखता है कि इस लड़की के साथ और कौन कौन है। जर्मन उस कैंप के चारों तरफ घूम करके देखता है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। उधर गाड़ी में जैसे ही एम की आंख खुलती है, वह चौक को देख करके डर जाती है। वह चौक से कहती है कि साले, गैंडे की औलाद, भाग यहाँ से। तब चौक पहले तो उसकी गाड़ी से थोड़ा दूर चला जाता है, लेकिन फिर वापस से उसके करीब आ जाता है। यह देखकर केम बुरी तरह से डर जाती है और गाड़ी के हॉर्न को बजना शुरू कर देती है ताकि उस हॉर्न की आवाज उसके डेट तक पहुंच जाए और वह इन भूखे भेड़ियों से उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ जाए। तभी कैंप के पास जर्मन इस आवाज को सुन लेता है। उधर हम रोब को देखते हैं, उसे भी ये आवाज सुनाई देती है। तब रोब मार्गरेट से कहता है कि मैं देख करके आता हूँ, कहीं एम कोई मुसीबत में तो नहीं है। उधर जर्मन जब गाड़ी के पास पहुंचता है तो देखता है कि एम जाग चुकी है। अब एम जब जर्मन को देखती है तो और भी ज्यादा डर जाती है। अब जर्मन चौक से कहता है कि मैं कैसे भी करके इस लड़की को गाड़ी से बाहर निकालना चाहता हूँ। फिर वह अपनी बंदूक उठाता है और एम पर पॉइंट कर देता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर मेरे 3 गिनने तक तू गाड़ी से बाहर नहीं आई तो गोली मार करके तेरा भेजा बिखेर दूंगा। यह सुनकर के एम बुरी तरह से डर जाती है। फिर वह गाड़ी के दरवाजे को खोलती है और धीरे धीरे बाहर आने लगती है। तभी हम रोब को देखते हैं जो यहाँ पर पहुंच गया था। जब यह भूखे भेड़िए रोब को देखते हैं तो उस पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह से मारते हैं, जिससे रोब बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाता है। तभी माँ मार्गरेट भी आ जाती है। वो ओली को टेंट में छोड़ करके गाड़ी की तरफ जाती है कि आखिर हुआ क्या है। अब वह जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचती है तो देखती है कि वो दोनों गैंडे उसकी बेटी का बलात्कार करने की कोशिश कर रहे थे। यह देख करके मार्गरेट उन पर हमला करके जमीन पर गिरा देती है। फिर एम देखती है कि उसकी माँ ने इन दोनों गैंडों को पकड़ रखा है। तब वह सोचने लगती है कि उसके पास मौका है कि वह यहाँ से भाग जाए।
अब एम जब यहाँ से भागने लगती है, तभी जर्मन उसे भागते हुए देख लेता है और रोप पर गन पॉइंट करके उसे आवाज लगाते हुए कहता है कि अगर तू भागी तो तेरे बाप को नासा के रॉकेट में बैठा करके ऊपर पहुंचा दूंगा। यह सुनकर के एम बुरी तरह से डर जाती है और वापस चली आती है। फिर ये इन तीनों के मुंह पर पट्टी लगा करके इनके हाथों को बांध देते हैं और फिर इनको जंगल के बीचों बीच लेकर के जाने लगते हैं ताकि इनके चीखने चिल्लाने की आवाजें किसी को सुनाई ना दे सके। फिर थोड़ी ही देर में ये इन तीनों को लेकर के जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं और रोब की आंखों के सामने ही उसकी वाइफ और बेटी का बलात्कार करते हैं। लेकिन ई वैश भेड़ियों का सिर्फ एक बार में ही मन नहीं भरता और यह बारी बारी से कई बार उनका बलात्कार करते हैं। फिर चोक एम के फोन को लेकर के उसकी फैमिली की फोटो को देखने लगता है। तब उसे पता चलता है कि इसकी फैमिली में एक छोटा बच्चा भी है। फिर वह जर्मन को जाकर के उस बच्चे की फोटो दिखाता है। तब जर्मन मार्गरेट के पास जाकर के उसके बच्चे के बारे में पूछता है, लेकिन मार्गरेट उसे कोई भी जवाब नहीं देती। इससे जर्मन को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और रोब और मार्गरेट को घसीट करके पेड़ के पास ले जाता है और वहां पर बांध देता है। फिर उनके सर पर गन रखकर चौक से कहता है कि निशाना लगाओ। यह सुनकर के रोब घबरा जाता है और वह गन उसके सर से नीचे गिर जाता है। तब चौक जर्मन से कहता है कि साले की खोपड़ी पर वापस इस गन को रख। तब जर्मन उस गन को वापस रोब के सर पर रख देता है, लेकिन रोब अभी भी डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा था, इसलिए वो गन फिर से उसके सर से नीचे गिर जाता है। यह देख करके चौक का दिमाग खराब हो जाता है और वह इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि सीधा रोब के भेजे में गोली मार देता है, जिससे यहीं पर रोब की जिंदगी का द एंड हो जाता है। फिर जर्मन उस गन को उठाता है और रख देता है मार्गरेट के सर पर, लेकिन इस बार वह खुद निशाना लगाना चाहता था, इसलिए गन उठाता है और निशाना लगाने लगता है। लेकिन वह गन पर नहीं बल्कि मार्गरेट को ही मौत के घाट उतारना चाहता था। तब वह गोली केन पर नहीं बल्कि मार्गरेट के सीने पर चलाता है, जिससे यहीं पर मार्गरेट भी इस दुनिया की बाउंड्री से बाहर पहुंच जाती है। इन दोनों को मौत के घाट उतारने के बाद जर्मन चौक से कहता है कि अगर तेरा मन है तो तू इस लड़की के साथ एक बार और बलात्कार कर ले। लेकिन कई बार रेप करने की वजह से चौक का मन भर चुका था, इसलिए वह साफ मना कर देता है। फिर जर्मन कहता है कि अब हम इस लड़की का क्या करेंगे, यह हमारे किसी भी काम की नहीं है। फिर ये एम को भी गोली मार करके टेंट की तरफ आते हैं ताकि उस बच्चे का पता लगा सके। कैंप के चारों तरफ ढूंढने के बाद भी इन्हें ओली कहीं भी नजर नहीं आता। तभी हम ओली को देखते हैं जो अपनी मां को ढूंढते हुए उस कैंप से दूर निकल गया था। वह रोते हुए जंगल में चारों तरफ अपनी मां को ढूंढ रहा था, लेकिन वह कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। जब वह बच्चा इन दोनों वहशी भेड़ियों को कहीं भी नजर नहीं आता, तब ये यहाँ से चले जाते हैं। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता है और हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और हम इयान और सेम नाम के एक और कपल को देखते हैं जो इसी जंगल में छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए थे। इस जगह को देख कर के ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी इनकी नजर रोप के टेंट पर पड़ती है। तब ये सोचने लगते हैं कि शायद यहाँ पर एक और फैमिली रहती होगी। इन्हें लगने लगता है कि शायद इस टेंट वाली फैमिली कहीं घूमने के लिए गई होगी और जल्दी ही वो लोग लौट करके वापस आ जाएंगे। ये सोच करके सेम यहीं पर रुक जाती है और रियान जंगल में चला जाता है ताकि वो लकड़ियां ला सके। फिर इयान जब लकड़ियां लेकर के वापस आने लगता है, तब रास्ते में उसे एक छोटे बच्चे की टोपी मिलती है, जिसे उठा करके वह अपने पास रख लेता है। उधर सेम अकेली बैठी हुई यान के वापस आने का इंतजार कर रही थी। वो अकेली बैठी हुई बार बार उस स्टैंड की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि इतनी देर हो गई, वह फैमिली वापस कब आएगी। अब ऐसे ही रात हो जाती है और उस टेंट में कोई भी फैमिली लौट करके नहीं आती। अब जब सुबह होती है तो सेम फिर से उस टेंट की तरफ देखने लगती है और सोचने लगती है कि आखिर यह लोग वापस लौट करके क्यों नहीं आए। तब ये दोनों जाकर के उस टेंट के अंदर देखते हैं। तब इन्हें कुछ गड़बड़ लगने लगती है।
यहाँ के हालात को देख कर के सेम इयान से कहती है कि इस फैमिली के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। इसलिए हमें पुलिस को इन्फॉर्मेशन जाने के लिए जब अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हैं, तभी की नजर अपनी गाड़ी के टायर पर पड़ती है जो पंचर हो चुका था। अयान टायर को बदलने लगता है और सैम वापस उसी कैंप की तरफ आ जाती है। तभी थोड़ी देर बाद यान को सैम के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। तब वह भाग करके सैम के पास पहुंचता है। तभी हम ओली नाम के उसी बच्चे को देखते हैं जो जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था और सेम भी उसी को देख करके चिल्ला रही थी। फिर इयान फौरन उस बच्चे की धड़कन को सुनता है और सैम से कहता है कि यह अभी भी जिंदा है। अगर हम इसे टाइम पर हॉस्पिटल ले गए तो शायद इसकी जान बच जाएगी। अभियान उस बच्चे को गोद में उठाता है और यह उसे लेकर के गाड़ी के पास पहुंचते हैं। तभी वहां पर एक और गाड़ी आकर के रुकती है जिसमें से चौक नाम का वो भेड़िया बाहर निकलता है। उसे देख करके इयान और सेम खुश हो जाते हैं कि शायद ये हमारी मदद करने के लिए आया होगा। यहाँ पर इयान चौक से कहता है कि हमें जंगल में एक बच्चा मिला है जो बेहोश पड़ा हुआ था, इसलिए जल्दी से जल्दी हमें उसे हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। तब चौक कहता है कि शायद इस बच्चे के माँ बाप भी इसी जंगल में होंगे, इसलिए हमें पहले उन्हें ढूंढना चाहिए। तभी यान को भी उसकी यह बात पसंद आती है। अभी यान उस बच्चे के माँ बाप को ढूंढने के लिए चौक के साथ जंगल की तरफ निकल जाता है और सेम को यहीं पर अकेला छोड़ देता है ताकि वह उस बच्चे का ध्यान रख सके। अब चौक यान को लेकर के जंगल में उसी जगह पर जाता है जहां पर उसने ओली की फैमिली को मारा था। इधर सेम गाड़ी में एक चाकू को देखती है जिसे वह अपने पास रख लेती है। उधर चौक जब उस जगह पर पहुंचता है तो वहां पर सिर्फ रोब की लाश पड़ी हुई थी, लेकिन मार्गरेट की लाश नहीं थी। यह देख करके चौक टेंशन में आ जाता है कि कहीं वह जिंदा तो नहीं है, क्योंकि अगर वह जिंदा हुई तो यह दोनों वैश्य भेड़िए भी नहीं बचेंगे या यान भी। जब यहाँ के हालात को देखता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और चौक से कहता है कि हमें फौरन पुलिस को इन्फॉर्मेशन आगे जाते हैं। तभी इन्हें मार्गरेट नजर आ जाती है जो खून में लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। इयान भाग करके मार्गरेट के पास जाता है और देखता है कि यह अभी भी जिंदा है। तब वह मार्गरेट से कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं करो, हम तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। अब इधर इयान मार्गरेट से बात कर रहा था, तभी चौक अपनी बंदूक से मार्गरेट पर निशाना लगा करके उसे गोली मार देता है। इस चीज को देख करके इयान भी थर-थर कांपने लग जाता है और चौक से कहता है कि क्या तुम मुझे भी मौत के घाट उतार दोगे? तब चौक कहता है कि बेटा, इतनी आसानी से तुझे नहीं मारूंगा। पहले तुझे टॉर्चर करके बुरी तरह से तड़पाने के मजे लूंगा और उसके बाद नासा के रॉकेट में तेरी सीट कंफर्म करके तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा। उधर हम सेम को देखते हैं जिसके पास एक और गाड़ी आकर के रुकती है। तभी उसमें से जर्मन नाम का वही वैसी भेड़िया बाहर निकलता है। सेम उसे देख करके सारी बात बताती है और मदद मांगती है। अब जर्मन जैसे ही अपनी बंदूक को बाहर निकालता है, तभी सेम यह देख करके डर जाती है और फौरन भाग करके अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और अंदर से लॉक कर देती है। जर्मन उसे गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन सेम जब बाहर नहीं निकलती तो वह अपनी बंदूक से गाड़ी के शीशे को ही तोड़ देता है। फिर वो गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। तभी सेम उसी चाकू से उसके हाथ को काट देती है, जिससे जर्मन का हाथ बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और वह कपड़ा बांध करके अपने खून को रोकने की कोशिश करता है। अब मौका देख करके सेमोली को लेकर के यहाँ से भागने लगती है। जर्मन जब उसे भागते हुए देखता है तो अपने डॉग को उसके पीछे लगा देता है। उधर इयान भी अपनी जान बचाते हुए जगह पर जाकर के छुप जाता है और वो गेंडे की औलाद चौक भी उसे इधर उधर ढूंढ रहा था। तभी चौक को कोई भागते हुए दिखाई देता है। तब वो उसी तरफ गोली चला देता है। जब चौक करीब जाकर के देखता है तो उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, क्योंकि उसने जिस पर गोली चलाई थी वह कोई और नहीं बल्कि उसका साथी जर्मन था। जर्मन दर्द से तड़प रहा था और चौक गोली चलाने की वजह से उससे माफी मांग रहा था। तभी अचानक से चौक को ओली के रोने की आवाज सुनाई देती है। तब वो चुपके से सेम के पीछे जाकर के उसे गन पॉइंट पर लेकर के पकड़ लेता है।
फिर वह उसे जर्मन के पास लेकर के आता है और ली को जमीन पर लेटा देता है। फिर चौक जर्मन को एक और गोली मारकर के मौत के घाट उतार देता है, क्योंकि वह अपने साथी को ज्यादा तड़पते हुए नहीं देख पा रहा था। फिर चौक सैम को गाड़ी में बिठाकर के यहाँ से ले जाने लगता है। तब सैम गाड़ी के स्टीयरिंग को अपने हाथ से घुमा देती है, जिससे वह एक पेड़ से जाकर के टकरा जाती है। तभी हम बहुत सारी पुलिस की गाड़ियों को इस तरफ आता हुआ देखते हैं, जिन्हें यान लेकर के आ गया था। चौक पुलिस वालों को देख करके उन पर अंधाधुन गोलियां चलाना शुरू कर देता है। फिर चौक इयान के हाथ पर गोली मारता है और उसे बंदी बना करके पुलिस की गाड़ी में लेकर के बैठ जाता है। अब सेम उस गाड़ी को चला रही थी और पीछे चौक यान पर गन पॉइंट करके बैठा हुआ था। अब सेम जानबूझ करके गाड़ी की स्पीड बढ़ा करके उसे पलटा देती है, जिससे यह तीनों बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। अब जख्मी हालत में चौक गाड़ी से बाहर निकलता है। फिर सेम बाहर निकल करके एक बड़ा पत्थर उसके सर पर मार देती है, जिससे यहीं पर चौक का भी काम तमाम हो जाता है। इसके बाद सेम बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वह अपने आप को एक हॉस्पिटल में देखती है और वहीं पर इयान भी एडमिट था। फिर ये दोनों ओली को अडॉप्ट कर लेते हैं और इसी सीन के साथ यह शानदार मूवी किलिंग ग्राउंड खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।